मूषक जी, भ्राता ने तो मुझे भी आगे की यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया, परंतु मैं इस स्थिति में उन्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो पर्वत का शिखर उपयुक्त रहेगा। यहाँ से मैं भ्राता के शिविर पर दृष्टि बनाए रख पाऊंगा। आइए प्रभु, मैं आपको अभी वहाँ ले चलता हूँ। उचित है मूषक जी, चलिए। स्वामी, मैं शीघ्र आपके निकट पहुंचूंगी। यहाँ से मुक्त होने का कोई तो उपाय होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ अधिक समय तक बंदी नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे प्रभु के आगमन का आभास हो रहा है। अचानक सबको इतनी थकान क्यों हो रही? और स्वयं मुझे भी थकान का अनुभव हो रहा है। पर्वत श्रृंखला को तो पार कर लिया हमने, परंतु अब एक पग भी आगे बढ़ाना दुष्कर हो रहा है। प्रभु, हमारी सेना को अचानक क्या हो गया? इतनी लंबी यात्रा में तनिक भी नहीं थके, बड़े उत्साह से कैलाश से अभी तक चलते रहे। तो अब इस थकान का क्या कारण है प्रभु? यात्रा में ऐसा ही होता है मूषक जी, जब तक मार्ग पर होते हैं तो थकान पता नहीं चलती, किंतु जब यात्रा का अंत निकट आता है और ये हमें भी ज्ञात हो जाता है, तब अचानक तन की थकान मन को भी घेर लेती है। इस अवस्था में मैं सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कैसे करूं? मैं तो चाहकर भी भ्राता की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि पाशुपतास्त्र भ्राता को कैसे प्राप्त होगा ये तो प्रभु ने भी नहीं बताया, और यहाँ तो इनकी संपूर्ण सेना थकान में डूबी हुई है। तो अब भ्राता क्या करेंगे? अंततः हम समुद्र के निकट पहुंच ही गए। मुझे आगे की यात्रा को संपन्न करने के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए प्रभु की पूजा करनी होगी। आप सभी यहीं विश्राम कीजिए, मैं पूजा करके लौटता हूं। भ्राता कार्तिकेय और उनकी सेना तो इन बादलों के कारण दिखाई ही नहीं दे रही। अब हम उन पर दृष्टि कैसे रखेंगे प्रभु? उन पर कोई संकट आ गया तो? आप निश्चिंत रहिए मूषक जी, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। भ्राता, आपसे दूर रहकर भी मैं आपके साथ हूँ। आपका अनुज गणेश सदा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा।
जल में यह शिला तो बिल्कुल शिवलिंग की भांति ही प्रतीत हो रही। कदाचित प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जय भोलेनाथ। वीरबाहु, तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। हे प्रभु, मेरी इस पूजा को स्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रहसः महान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्। प्रभु आपके श्रीकालहस्ती धाम में मेरी पूजा स्वीकार करें। स्वामी,
प्रणाम प्रभु। आपके इस परम धाम पर स्वामी की यात्रा के अंतिम चरण के आभास से मैं धन्य हो रही हूँ। समय आ गया जब मुझे पुत्र कार्तिकेय को पाशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए तैयार करना चाहिए। तैयार तो मुझे भी करना है देव सेना को उसके भावी जीवन के लिए। प्रभु, मैं तो स्वामी कार्तिकेय के पद चिन्हों पर चलते हुए पंचभूत लिंगों की यात्रा संपन्न कर अपने लक्ष्य के निकट पहुंच रही हूँ। किंतु प्रभु, आपसे इतनी विनती है, आशीष दीजिए मेरे स्वामीनाथा को कि वो भी आपके पद चिन्हों पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रणाम प्रभु। एक बार पुनः आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ। हे जगत पिता, मैं अपनी सभी भूलों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पंचभूत लिंगों की यात्रा के पश्चात भी अब तक मुझे पशुपतास्त्र की प्राप्ति नहीं हुई है, और आपको तो सब कुछ ज्ञात है प्रभु कि इस समय मुझे पशुपतास्त्र की कितनी अधिक आवश्यकता है। मुझे अन्य देवताओं की रक्षा करनी है, मुझे देवराज पुत्र जयंत की रक्षा करनी है, और उन दुष्ट असुरों का सर्वनाश करना है प्रभु। इसीलिए इस यात्रा में अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। पुत्र, पाशुपतास्त्र एक महान और अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है। उसे प्राप्त होने की योग्यता प्रमाणित करने में 3 आवश्यक चरण हैं। सर्वप्रथम कठोर श्रम, दूसरा निराश हुए बिना पूर्ण निष्ठा से निरंतर उसे पाने की चेष्टा, और तीसरा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उस अस्त्र को संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। माँ, आपको अनेकों धन्यवाद। आपकी आशीष से ही मैं अपनी इस यात्रा की पूर्णता के निकट पहुंची हूँ। हाँ पुत्री, इस कठिन यात्रा को पूर्ण कर तुमने भक्ति, निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया है। तुमने पाशुपतास्त्र प्राप्ति के 2 चरणों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है पुत्र। अतः मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ।
कितना दिव्य दृश्य है ये। सृष्टि के समस्त पशुओं की ऊर्जा से इस महान अस्त्र पाशुपतास्त्र का निर्माण हो रहा है। पुत्र, पाशुपतास्त्र तुम्हारे समक्ष है। इसे प्राप्त जिनके आघात से ये सिंहासन चकनाचूर हो गया। कैसा घोर अनर्थ है, क्या अस्त्र है? ये क्या हुआ? अवश्य ये भ्रम था मेरा, किंतु फिर ऐसे भयानक अस्त्र की कल्पना क्यों की मैंने? ऐसा भयावह दृश्य क्यों दिखाई दिया मुझे? इस अभेद्य राजमहल में कोई मायावी अस्त्र कैसे प्रवेश कर सकता है भला? इस महान शक्तिशाली पाशुपतास्त्र का प्रयोग इतना सरल नहीं है। तुम्हें इसकी प्राप्ति का तीसरा चरण पूर्ण करना होगा और तुम्हें यह प्रमाणित करना होगा कि तुम पाशुपतास्त्र के दायित्व को संभालने योग्य हो। आप बस आदेश दीजिए, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। संयम, ये एक युद्ध है अपने ही विरुद्ध। जिसने संयम पर विजय प्राप्त किया वो किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए पाशुपतास्त्र को संभालने के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। जो संयमित है वही योग्य है। आगे की यात्रा में तुम्हें संयम बनाकर रखना होगा, तभी तुम्हारी यात्रा संपन्न होगी और तुम पुत्र कार्तिकेय से भेंट कर सकोगे। विवाहित जीवन में आने वाले मनमुटाव को दूर करता है, पति पत्नी की आपस में समझ बढ़ाता है। इसलिए विवाह के 7 वचनों में से एक वचन है परस्त्रियम मातु समाम समीक्षम स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कूर्या, जिसे पति पत्नी के मधुर संबंध कोई पर पुरुष अथवा पर स्त्री अविश्वास का बीज बोने में सफल न हो सके। और ऐसे विश्वास भरे संबंध की दृढ़ता संयम पर ही आधारित है। धन्यवाद माँ। संयम का परिचय देने के लिए तुम्हें मौन व्रत रखना होगा।
आपका वचन मेरे लिए आदेश है। आप जो भी व्रत कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तब शस्त्री मौन व्रत धारण मैं आपको ही साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि कल प्रातः से मैं 6 दिन का शस्त्री मौन व्रत धारण करूंगा। व्रत के प्रत्येक दिन का आरंभ मैं प्रभु पूजा में 1 सहस्त्र 8 बेलपत्र और 1 सहस्त्र 8 पुष्पों के अभिषेक से करूंगा। दिन में 1 ही बार भोजन करूंगा और भोजन की मात्रा भी उतनी ही होगी प्रभु जितनी आपके प्रसाद से एक बार में मेरी मुट्ठी में आ जाए। इस परीक्षा में जिस संयम को प्रमाणित करने की आवश्यकता है मैं उसे प्रमाणित अवश्य करूंगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं इस परीक्षा में सफल रहूं। कल्याण हो, सफल इस परीक्षा में जिस संयम को प्रमाणित करने की आवश्यकता है मैं उसे प्रमाणित अवश्य करूंगा। संयम नहीं, अब संघार का समय है मां। सभी सीमाएं पार कर चुका है वो। देव सेनापति कार्तिकेय प्रजा को अपनी माया जाल में उलझाया है। उस उदंड इंद्र पुत्र जयंत को अपना भक्त बनाया है। मेरे और आपके स्थान पे उसकी जय जयकार करवाई है उसने, और वो अब हमारी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए भयानक दृश्य उत्पन्न कर रहा है। ब्रह्म नहीं, संकेत है ये। हमारा अस्त्र को देखना आगामी युद्ध का संकेत है। उसकी तैयारी करो पुत्र, फिर तुम्हारी संहार की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। मेरे आदेश पर सिंहमुखन कुलदेवी पूजा करने गया है। उससे शीघ्र अपनी पूजा संपन्न करके यहाँ लौटने को कहो। अवश्य मां, परंतु इस जयंत का क्या करें मां? तुम्हें उसका कुछ नहीं करना है पुत्र। उसका परिणाम मैं सोच चुकी हूँ, इसीलिए त्याग दो अब उसकी चिंता। निश्चिंत रहो, उसका भयंकर अंत अवश्य होगा। तुम दोनों पर भी कार्तिकेय भक्ति हावी है ना? और तुम दोनों ही जयंत को कार्तिकेय भक्त बनाने के दोषी भी हो ना? इसीलिए तुम दोनों भी दंड के भागी हो। प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, रक्षण कीजिए, निदान कृपा कीजिए। माया जहां विफल हो जाए वहां भूखे असुरों की क्रूरता भक्तों की भक्ति के भ्रम को मिटा देती है। यहाँ से मुक्त होने का क्या मार्ग है? अब यहाँ और कौन सा संकट छाने वाला है? अंधकार ही नहीं, इस पिंजड़े में भी बंद कर दिया है माँ ने हमें। किंतु जयंत मुक्त कैसे है? और वो पशु स्वर किन पशुओं का था? तुम्हें भूखा रखकर अंत नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। अब मेरे भेजे हुए भूखे असुर तुम्हारा अंत अवश्य करेंगे।
मात्र 6 दिन दे रही हूं तुम्हें। इन 6 दिनों में एक एक कर इन्हें रोकने वाली 6 बाधाओं को तोड़ूंगी मैं। 6 दिन बढ़ने दूंगी इनकी भूख, जिससे वो अपने चरम पर पहुंच सके। इन 6 दिनों में अपने भगवान कार्तिकेय को बुला सकते हो तो बुला लो। भाभी माँ तो अत्यंत निकट पहुँच गई हैं और मैं अभी तक भ्राता को विवाह के लिए मनाने में सफल नहीं हो पाया। यदि भाभी माँ को देखकर भ्राता क्रोधित हो गए और भाभी माँ इस बात से अपमानित अनुभव कर लौट गई तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, आपको प्रथम बार इतना चिंतित देखा है मैंने। चिंता का ही तो विषय है मूषक जी। एक और जयंत पर निरंतर संकट बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सेना अब बिल्कुल क्लांत हो चुकी है और अब भाभी माँ भी यहाँ पहुँच गई हैं। पता नहीं इन संकटों का कैसे निवारण होगा। वाह, कितना उत्तम है मूषक जी। भाभी माँ के आगमन से हमारी सेना पुनः ऊर्जावान हो रही है। पुत्र जयंत, प्रत्येक संकट का सामना बिना डरे किया है जयंत ने, किंतु वो है तो अभी भी अबोध बालक ही। इतने भयंकर पशु असुरों को देखकर तो महायोद्धा भी भयभीत हो जाए। मेरे प्रभु ही मेरे रक्षक हैं। वो हर बार के समान इस बार भी मुझे सुरक्षित अवश्य रखेंगे। प्रभु, आप मेरी रक्षा करेंगे ना? आनंदित हुआ इनके मुख पे भय देखकर। कब से मेरी आंखें प्रतीक्षा कर रही थी ये भय को देखने के लिए। हे प्रभु, मेरी रक्षा करेंगे ना? प्रभु, आप मेरी रक्षा करेंगे ना? हे प्रभु, मेरी रक्षा करेंगे ना? प्रभु, अब आपके मुख में ये चिंता की रेखा क्यों है? चिंता मुझे जयंत और अन्य देवताओं की भी, और साथ ही हमारी संपूर्ण सेना की भी है वीर भाव। वहां वो दुष्ट उन सबको सुरक्षित रहने नहीं देगा और उन सब की सुरक्षा मेरे अतिरिक्त कोई और कर भी नहीं सकता है। और तो और यहाँ मेरी संपूर्ण सेना इतनी लंबी यात्रा करके ऊर्जा विहीन हो चुकी है। अब इन सब में ऊर्जा का पुनः संचार होगा कैसे? कुछ भी हो, करना तो मुझे ही कुछ होगा अब। परंतु ऐसी स्थिति में जब जयंत संकट में है एवं देव सेना ऊर्जा विहीन हो रही है, मैं अपना मौन व्रत कैसे आरंभ करूं? शीघ्रता कीजिए प्रभु, भाभी माँ अब पहुँचती ही होंगी। जम्बूकेश,
भुवनेश्वर आने से पूर्व ही मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस यात्रा के अंतिम चरण में तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, इसीलिए अब तुम यहीं रुको और हमें आगे बढ़ने दो। यदि मैं एक पग भी आगे बढ़ाऊंगा तो उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा जहां भ्राता हैं, और उनसे अनुमति लिए बिना ऐसा किया तो उनके आदेश का उल्लंघन करूंगा। ये तो बड़ी उलझन हो गई है, अब मैं क्या करूं? भाभी माँ के आगमन से हमारी सेना ऊर्जावान हो गई है। ये कैसे संभव हुआ प्रभु? भाभी माँ का नाम ही देवसेना है, अर्थात वो शक्ति है, देवताओं की संपूर्ण सेना की ऊर्जा। इनका यहाँ आना देवताओं की ऊर्जा का आधार बनेगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, हमारी सेना का नेतृत्व मैं संभाल लूंगा। और प्रभु, मैं जयंत और देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रस्थान करूंगा। वीर बाहु का जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति जी। युद्ध के विषय में मैं आपको अपना परामर्श देने हेतु आ गया। आपने सर्वथा उचित कहा। न केवल जयंत और देवताओं की रक्षा के लिए, अपितु हमें युद्ध के नियमों का पालन करते हुए एक अंतिम बार युद्ध विराम का प्रयास करना होगा। इसलिए युद्ध के पहले एक बार हमें विनयपूर्ण शांति का संदेश भेजना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अभी जाकर सबकी रक्षा करूंगा और उस दुष्ट असुर को सुबुद्धि भी प्रदान करूंगा। मेरी अनुमति तुम्हें है सेनापति वीरबाहु, किंतु इस कार्य के पूर्व गणेश का आशीष लेना मत भूलना। वैसे वो यहाँ की गतिविधियों पर दृष्टि बनाए रखने के लिए यहीं कहीं निकट में ही होगा। हाँ भ्राता, मैं अपनी दृष्टि तो बनाए हुए हूँ, किंतु मुझे ज्ञात नहीं इस स्थिति का सामना कैसे करूँ। वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। देवगुरु, आपके इस नीति संकट सुझाव के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। कल्याण। आज्ञा दीजिए प्रभु। वीरबाहु, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने कहा था आगे बढ़ने के पूर्व आपको प्रथम पूज्य गणेश जी से आशीष प्राप्त करनी होगी। किंतु देवराज, प्रभु कार्तिकेय और प्रभु गणेश दोनों परम ब्रह्म हैं, इसलिए प्रभु कार्तिकेय से आशीष लेना गणेश जी से आशीष लेने के समान भी तो है। इसलिए इस समय मुझे तनिक भी विलंब किए बिना जयंत और देवताओं की रक्षा की चिंता करनी चाहिए। और अभी गणेश जी को ढूंढने लगा तो बहुत समय बीत जाएगा और जयंत की सहायता में मुझे देर हो जाएगी। किंतु भ्राता, महेंद्रपुरी तो लंका से भी आगे है, फिर आप इस सागर को पार कर वहां कैसे पहुंचेंगे? चिंता मत करो भ्राता, प्रभु ने आज्ञा दी है तो मार्ग भी सुगम बना देंगे। वीरबाहु, प्रथम पूज्य गणेश जी से
आशीष प्राप्त किए बिना ही आगे बढ़ गए। कहीं उनके मार्ग में कोई संकट न उत्पन्न हो जाए। स्वामी कार्तिकेय के भक्त संकट में हैं। मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि भ्राता होने वाली भाभी माँ को देखने के पहले ही अपना मौन व्रत आरंभ कर लें और मुझे अपने अंतिम उपाय का प्रयोग करने की आवश्यकता ही ना पड़े। मैं आज से अगले 6 दिन तक संपूर्ण संयम एवं एकाग्रता के साथ अपना मौन व्रत पूर्ण कर यह सिद्ध करूंगा कि मैं पशुपतास्त्र धारण करने के योग्य हूं। अब तो कुछ भी अहितकर होने से रोकने का एक ही उपाय है। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। देवसेना यहाँ? पुत्री, ये तुम्हारी दिव्यता ही जिसके कारण समस्त देवसेना में एक नवीन ऊर्जा जागृत हुई। हम सभी में एक उत्साह उत्पन्न हुआ। ऐसे ही तुम्हें देवसेना नहीं कहा जाता,
कदाचित अब तो अंतिम उपाय अपनाना ही होगा। किंतु आपका अंतिम उपाय क्या है प्रभु? गणेश जी, ये रही मेरी पुत्री देवसेना। मुझे ज्ञात है देवराज, यही तो चिंता है मेरी। गणेश जी, ये रही मेरी पुत्री देवसेना। मुझे ज्ञात है देवराज, यही तो चिंता है मेरी। चिंता? गणेश जी, इसमें चिंता की क्या बात? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने भावी पति, अपने स्वामी से भेंट करने के लिए यहाँ आई और फिर मेरी घोषणा अनुसार सुरापद्म के अंत के बाद विजयी हुए कुमार कार्तिकेय से ही उसका विवाह होगा। विवाह की ही तो समस्या है देवराज, कदाचित आपने ध्यान नहीं दिया। इस यात्रा में पग पग पर मैं भ्राता कार्तिकेय से विवाह की ही बात करता रहा, कथाओं से उन्हें विवाह संबंधित ज्ञान भी देता रहा, किंतु विवाह में उनकी रुचि जागृत करने में असफल रहा। तो ऐसे समय में जब पाशुपतास्त्र को प्राप्त कर दुष्टों का संहार ही भ्राता का एकमात्र लक्ष्य है, तो उनके मौन व्रत ध्यान के आरंभ के पहले भाभी माँ देवसेना का यहाँ पहुँचना कहीं एक नवीन संकट न खड़ा कर दे। आप उचित कह रहे हैं गणेश जी, किंतु यदि उन्होंने देवताओं की और समस्त देवसेना की ऊर्जा बनी पुत्री देवसेना को लौटा दी और हमारे सभी योद्धा पुत्री देवसेना के मनोभाव के ही समान दुखी और ऊर्जा विहीन हो जाएंगे। इसलिए तो भ्राता के देखने के पूर्व भाभी माँ को रोकना आवश्यक है, किंतु ये कैसे होगा? प्रथम पूज्य गणेश जी, आपका बुद्धि कौशल, आपकी ओजस्वी वाणी, आपकी युक्ति, आपके वचन सदैव सार्थक रहे। आप किसी को भी कुछ भी समझाने में सफल रहे, इसलिए पुत्री देवसेना को समझाने का कार्य भी आप ही को करना होगा। किंतु आप भी तो समझिए देवराज, मैं उनका भावी देवर भला उन्हें भ्राता से भेंट करने से कैसे रोक सकता हूँ? गणेश जी, अब सोचने समझने का समय बिल्कुल भी नहीं। अब प्रथम पूज्य भविष्य में सुख को निर्धारित करने वाली इस दिव्य घटना को दुखद घटना में परिवर्तित होने से आपको रोकना होगा। इससे पूर्व कि कोई विघ्न उत्पन्न हो, आपको इसका समाधान ढूंढना होगा। आप ही अपने अचूक उपाय से, अपनी प्रबल बुद्धि से कुछ कीजिए विघ्नहर्ता गणेश जी। इंद्रदेव उचित कह रहे हैं प्रभु, ये कार्य तो मात्र आप ही कर सकते हैं। देवराज इंद्र मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या मुझे वो कार्य करने को कह रहे हैं जो मेरे लिए भी असंभव है? देवराज इंद्र ने स्थिति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अब तो मुझे ही जाना होगा। किंतु मैं कहूँगा क्या और कैसे कहूँगा? उन्हें आगे बढ़ने से कैसे मना करूँगा एवं कैसे इस होने वाले अनिष्ट को रोक पाऊंगा? स्वामी, मैं आपके निकट पहुंच ही रही हूँ। अब शीघ्र मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होंगे। भाभी माँ, आपके सुख दर्शन मुझे सदा आनंदित कर देते हैं। प्रणाम प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी। अद्भुत, मंत्र मुग्ध करने वाली दिव्यता है भाभी माँ की। आपके दर्शन पाकर अति आनंदित हूँ। आपको यहाँ देखकर तो मैं भी आनंद से ओतप्रोत हूँ भाभी माँ। किंतु भाभी माँ, आपका भ्राता से मिलने का ये उचित समय नहीं है। भ्राता अभी ध्यान में बैठे हैं और आपके वहाँ जाने से उनका ध्यान भंग हो सकता है। क्या हुआ गणेश जी, आप मौन क्यों हैं? ओहो, मुझे आभास हुआ कि मैंने सब कुछ बोल दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कदाचित आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? संकोच मत कीजिए, मुझसे क्या छुपाना। मैं तो आपकी होने वाली भाभी हूँ। यही तो कठिनाई है भाभी माँ। हाँ, वो मैं वो हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके पिताश्री देवराज इंद्र भी यही हैं। मैं उनको आपके पास भेजता हूँ।
गणेश जी, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, पर कदाचित उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। प्रभु, क्या समझ नहीं आई? समझ तो तब आती ना जब आप कुछ कहते। आपने तो कुछ कहा ही नहीं उन्हें। मूषक जी, आप तनिक शांत रहिए। जब दो बड़े बात करते हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतना भी नहीं समझते? भाभी माँ माता के समान हैं, फिर मैं उन्हें आदेश कैसे दे सकता हूँ? आदेश देने का कार्य तो माता या पिता का होता है, और आप उनके पिता हैं, तो नियमानुसार तो ये कार्य आपको करना चाहिए। विचार मत कीजिए देवराज, शीघ्रता कीजिए। कुछ भी हो, उनका सामना भ्राता से नहीं होना चाहिए। गणेश जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं देवसेना का पिता हूँ, वो मेरी पुत्री, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है यदि मैं उसे समझाऊंगा तो वो अवश्य समझ जाएगी। आप निश्चिंत हो जाइए गणेश जी। पुत्री। पिताश्री, आप? प्रणाम। कितने दिनों के बाद एक पुत्री को उसके पिता के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप ठीक तो है ना? आपको पता नहीं होगा, कैलाश में माता पार्वती और महादेव मुझे कितना स्नेह देते हैं और वो मुझे अपनी पुत्री के समान समझते हैं। और बस बस पुत्री, अनेक श्वास भी ले लो। मुझे सब कुछ ज्ञात है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, किंतु तुम इस समय यहाँ कैसे? मैं तो अपने प्रभु स्वामीनाथ के पद चिन्हों का अनुसरण करते यहाँ तक पहुँच आई। वो सब तो उचित है पुत्री, किंतु तुम्हारा इस समय यहाँ उपस्थित होना उनके ध्यान को भंग कर सकता है और उनकी। पिताश्री, जो सबको उचित दिशा का ज्ञान देते हैं, ऐसे परम ब्रह्म का ध्यान भला मेरे आने से या मेरी उपस्थिति से कैसे भंग हो सकता है? सत्य कहा तुमने, सत्य। किंतु ऐसे युद्ध की अवस्था में तुम्हारा यहाँ होना। युद्ध हो या कोई और परिस्थिति, एक अर्धांगिनी को उसके अर्धांग के साथ ही होना चाहिए। और माता पार्वती ने मुझे उनकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है। उस नाते तो मैं बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। सत्य है, ये भी सत्य है। किंतु पुत्री, धर्म के अनुसार। हाँ पिताश्री, धर्म के अनुसार मेरा उनसे विवाह नहीं हुआ है, किंतु माता के आशीर्वाद से उचित समय पर शीघ्र ही उनसे विवाह भी हो जाए। उचित है पुत्री, यदि यही तुम्हारा धर्म है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम अपने समस्त कर्तव्यों में सफल हो और तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप तो मुझसे भी अधिक बातों के धनी निकल गए।
मैं तो बस रोक नहीं पाया और आपने तो आशीर्वाद भी दे दिया। गए थे पुत्री को समझाने और स्वयं ही समझ कर आ गए। आपके स्थान पर मैं होता तो अवश्य अपनी बातों से उन्हें मना लेता। अब जब इन्होंने आज्ञा दे ही दी है तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मुझे तो दोनों परिणाम की चिंता, देवसेना की और जयंत की भी। पुत्र, अब उनका कष्ट हमारे लिए आनंद का समय लेकर आया है। भक्त की भक्ति भय से भयभीत हो ही गई। तुम्हारा कांपना मुझे गुदगुदा रहा है, आनंद दे रहा है। अब देवता तो तुम्हारी रक्षा करने से रहे, तो बुलाते क्यों नहीं उस बालक कार्तिकेय को? देखूं तो मैं क्या करता है वो। मेरे पशु भयानक भी है और भूखे भी। देखा था ना तुमने कैसे पहली बाधा तोड़ी थी इन्होंने, तो और 5 बाधाओं को तोड़ने के बाद इतनी सरलता से तुम्हें मसल के रख देंगे, उसकी कल्पना तो करो। समय है, अभी भी समय है मुझे अपना भगवान मानकर मेरी पूजा करने का, हमारे सेवक बनके हमारे भजन गाने का। मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें इस अंधकार से, इस कारागार से, और तुम्हारी सदा रक्षा करूंगा मैं। शत्रु के लिए क्रूर तो भक्तों के लिए दयालु भी तो है हम। कार्तिकेय यहाँ आए या ना आए, इन पशुओं से रक्षा करूंगा मैं तुम्हारी। गणेश जी, अब क्या होगा? क्या होगा? सागर की लहरें सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। हो सागर की लहरें सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। कुमार देव सेना होगी एक दूजे के समक्ष, झूमे अंबर धरा, नाचे मन बावरा। पुष्पों के सब दल, सरिता की कलकल, मेघों का काजल, अंबर बचल। प्रभु की इच्छा है तो सब अच्छा ही होगा देवराज। भाभी माँ को देखने के पूर्व ही भ्राता ने ध्यान के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, जो अब संध्या वंदन के समय ही खुलेंगे। सत्य कहा आपने गजानन। मैं अब कहीं जाकर चिंता मुक्त हूँ। स्वामी, मेरी तो दृष्टि आपसे हट ही नहीं रही है प्रभु। वर्षों बाद आंखों को तृप्ति मिल रही है। पता नहीं, मुझे अद्भुत अनुभूति हो रही है।
जैसे मैं अपने स्वामी के ध्यान के समय उनकी सेवा करती हूँ, वैसे ही आज देवसेना को कार्तिकेय के निकट देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ। देवसेना के जन्म का उद्देश्य ही था कार्तिकेय के साथ विवाह, और वो अब पूर्ण होने वाला है। ऐसा दिव्य दृश्य मैं प्रथम बार देख रहा हूँ। अद्भुत। अभी के लिए तो संकट टल गया। नहीं टला प्रभु। देवी देवसेना स्वामी कार्तिकेय को ध्यान से जगाने का प्रयास तो नहीं कर रही? क्या? गणेश जी, महादेव ने कहा था कि एक संयम की परीक्षा है। यदि देवसेना के इस व्यवहार से कुमार कार्तिकेय का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज आपके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाकर धन्य हो गई हूँ प्रभु। मुझे अपनी सेवा करने की अनुमति दीजिए स्वामी। मैं तो भयभीत हो गया था। भाभी माँ सचमुच में एक महान स्त्री हैं। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप सबका धन्यवाद, किंतु मुझे मेरे स्वामी की सेवा स्वयं करने की इच्छा है। इसे अन्यथा ना लें। हाँ, अब सब व्यवस्थित है। स्वामी के ध्यान के लिए सर्वथा उचित है। इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। सूर्यदेव का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे कुछ करना होगा। सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। कुमार देव सेना होंगे एक दूजे के समक्ष। झूमे अंबर धरा, नाचे मन बावरा। अब सब ठीक है। कितना अद्भुत है ये समर्पण। हमें कुछ करना चाहिए। सागर की लहरें, सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे। किंतु नहीं, ये समय उचित नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो जाऊं या चिंता करूं। भाभी माँ की सेवा भाव को देखकर माँ का स्मरण हो आया।
किस प्रकार माँ पिताश्री की सेवा करती हैं। फिर कभी लगता है भ्राता का ध्यान भंग हो गया तो उनके कोप का भाजन सबको बनना पड़ेगा। सत्य है गणेश जी, सत्य है। बस भ्राता का ध्यान ना टूटने पाए। प्रभु को धूप के ताप से सुरक्षित रखना आवश्यक था। अब सब ठीक है। ये क्या वातावरण में अचानक बदलाव? ये तो स्वामी के ध्यान में बाधक बनेगा। देवसेना, शीघ्र कुछ करो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है जयंत? कैसे आपका भगवान मान लूं? कैसे आपकी पूजा कर लूं? भगवान बनने के लिए भक्त के हृदय में अपना स्थान बनाना होता है, अपने प्रति उसका सम्मान जगाना होता है। जो स्थान और सम्मान मेरे हृदय में एकमात्र मेरे प्रभु कार्तिकेय का ही है। कार्तिकेय भगवान होता तो तुम्हारी सहायता करने अवश्य आता, नहीं आया ना, किंतु मैं आया हूं तुम्हारी रक्षा करने। तो अब बुद्धिमानी से विचार करो। मेरी भक्ति विफल नहीं हो सकती। मेरे प्रभु मेरे सहायता से पीछे नहीं हट सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है वो अवश्य आएंगे, मेरी सहायता भी करेंगे या फिर किसी को अवश्य भेजेंगे। प्रभु काज में ये कैसा विघ्न है? कौन हो तुम? साहस है तो सामने आओ, कैरों के भांति मुंह मत छुपाओ। दिन बस इतना ही समय है तुम्हारे पास। उसके पश्चात कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अंत होगा तुम्हारे असत्य विश्वास का और साथ ही अंत होगा तुम्हारा। कितना अद्भुत लग रहा है। दीपों की ज्योति के प्रकाश से एक दिव्य आभा की अनुभूति हो रही है। आज का कार्य तो समाप्त हो गया। अब मुझे विश्राम करना चाहिए। अब तक तो सब ठीक था, किंतु अब क्या होगा? हमने तो इसका विचार ही नहीं किया। अभी कुछ समय पश्चात भ्राता ध्यान से बाहर आएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और विश्राम के लिए जाएंगे। और तब उन्होंने भाभी माँ को देख लिया तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं और पूजा से उनका ध्यान विचलित भी हो सकता है। आप सत्य कह रहे हैं गणेश जी। हमें खाई में गिरने से पहले उसका समाधान ढूंढना होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपने ध्यान से बस बाहर आने ही वाले।
कुछ समय पश्चात भ्राता ध्यान से बाहर आएंगे, तब उन्होंने भाभी माँ को देख लिया तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं और पूजा से उनका ध्यान विचलित भी हो सकता है। एक ही मार्ग है प्रभु, भाभी माँ का ध्यान हमें किसी और दिशा में बांटना होगा। सुझाव तो उचित है, किंतु कैसे? हमें उन्हें किसी और कार्य में व्यस्त करना होगा। किंतु कैसा कार्य गणेश जी? चतुर 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 ज्ञानी, हो जाता गणेश जी। चतुर 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 ज्ञानी। अद्भुत अद्भुत पुत्री, मात्र एक ही दिवस में तुमने यहाँ की काया बदल दी। तुम अवश्य थक गई होगी, थोड़ा विश्राम कर लो। पिताश्री, मैंने वही किया जो आवश्यक था। अभी तो मुझे इनकी और भी सेवा करनी है। देवसेना के सेवा भाव और भक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय स्वामी की वो सबसे बड़ी भक्त है। और ऐसे भक्त कभी थका नहीं करते और ना ही उन्हें संतुष्टि मिलती है। मैं तो सदैव यही चाहती हूँ कि मुझे कुछ और सेवा का अवसर प्राप्त हो। इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दें, इसका लाभ उठाएं। पुत्री, तुम्हारे होने वाले पति, तुम्हारे परमेश्वर ने अपने आराध्य महादेव के लिए मौन व्रत धारण किया है और वो इस व्रत को अगले 5 दिवस तक रखेंगे। इस अंतराल में यदि तुम चाहो तो तुम भी अपने आराध्य की पूजा कर सकती हो और उनके लिए व्रत भी रख सकती हो। ये तो बहुत ही महान सुझाव है पिताश्री। मैं अवश्य करूंगी ये व्रत। कल्याण हो। गणेश जी, हमारा कार्य संपन्न हुआ, हम सफल हुए। हाँ, अब या तो वो माँ की पूजा करेंगी या प्रभु महादेव की। अब कदाचित हमें चिंता का कोई कारण नहीं। अवश्य प्रभु महादेव की प्रतिमा का निर्माण कर रही है मेरी पुत्री देवसेना। नहीं देवराज, आप पिता हैं उनके, किंतु उनका मन मैं आपसे कहीं अधिक समझता हूँ। मेरे विचार से तो भाभी माँ के मन में माता पार्वती का अधिक प्रभाव है। उनकी ही प्रतिमा का निर्माण कर रही है वो। गणेश जी, इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, सदैव मैं आपसे सहमत रहता हूँ, किंतु इस बार नहीं। देवराज, सदा के समान आज भी मैं सत्य ही कह रहा हूँ। माँ है। आप ही बताइए मूषक जी, कौन है वो? किसकी मूर्ति है जिसका निर्माण भाभी माँ कर रही है? प्रभु कार्तिकेय है। आपने सत्य कहा मूषक जी। सत्य तो ये है प्रभु कि समाधान पाने के स्थान पर समस्या और उलझ गई है। प्रभु कार्तिकेय की पूजा करेंगी वो, तो कहीं उनके मौन व्रत से उनका ध्यान न भटक जाए। सत्य सत्य कहा आपने मूषक जी। ये तो वास्तव में विकट स्थिति है। आज तो मेरी बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही है। मैं करूं तो क्या करूं? इन दोनों समस्याओं का क्या हल निकालूं? दोनों समस्याएं? कौन सी दोनों समस्याएं गणेश जी? यहाँ भाभी माँ का आगमन, जिससे भ्राता के मौन व्रत में बाधा आने की संभावना है, और उधर वीरबाहु जो एक अत्यंत असुरक्षित मार्ग से महेंद्रपुरी जा रहे हैं। कहीं उनके मार्ग में कोई कठिनाई आई तो? इनसे मैं कैसे मुक्त हूँ? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए।
मुझे सब पता है। अभी तक उस जयंत ने तुम्हें भगवान स्वीकार नहीं किया है और उसका साहस भी नहीं टूटा है। अभी तो एक ही दिन हुआ है, थोड़ी और प्रतीक्षा करना तो बनता है। और वैसे भी चिंता की क्या बात, या तो वो हमारा भक्त बनेगा और या तो उन भूखे क्रूर राक्षसों का भोजन। माँ, आप और आपकी माया पे कोई संदेह नहीं है मुझे, किंतु मेरी चिंता कुछ और है। जो वीरू जयंत मेरे एक स्वर से कपकपा उठता था, उससे बालक कार्तिकेय ने एक सबल भक्त बना दिया है। तो कहीं कोई और जयंत तो मेरे साम्राज्य में उत्पन्न नहीं कर दिया? कहीं असुर सम्राट सुरापद्मन के राज्य में विद्रोह का बीज तो नहीं बो दिया? इससे पहले कि कोई और असुर राज्य हमारे अधिकार से मुक्त हो, हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सारे असुर योद्धा उस कार्तिकेय के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर रहे, तनिक भी संकोच ना करें। भक्ति करे तो उस मायावी की नहीं, मेरी करे। की माया से सब कुछ संभव है। भेज दो संदेश अपने 1008 असुर सम्राटों को। वो बालक कार्तिकेय जिसने तुम्हें, तुम्हारी सत्ता और तुम्हारी प्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, अब उसका उपाय करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। संपूर्ण असुर शक्ति संयुक्त हो, इसका आदेश दो और अवसर दो उन सभी असुर राजाओं को तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का। यही समय है। भ्राता के विश्राम का समय अब होने ही वाला है। एक ओर तो भ्राता कभी भी उठ सकते हैं और दूसरी ओर मैं तो प्रतिक्षण इसी प्रतीक्षा में हूँ प्रभु कि आप कब ध्यान से उठेंगे और कब अपने इस भक्त को देखेंगे, कब मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ेगी, कब हम आमने सामने होंगे, कब हमारी बात होगी। यदि भाभी माँ इसी निष्ठा से भ्राता की प्रतिमा का निर्माण करती रही, तो भ्राता के नेत्र खुलने पर सर्वप्रथम उनका ध्यान भाभी माँ पर ही जाएगा। सत्य है, ये सर्वथा सत्य है गणेश जी। सत्य नहीं, संकटमयी है, बहुत संकटमयी है ये। हाँ, मेरा सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। भाभी माँ उनसे बात करना चाहती है। मेरी तो श्वासें ये सोच कर ही रुकी जा रही है कि अपना परिचय देते हुए भाभी माँ के मुख से विवाह की बात सुनकर भ्राता रुष्ट ना हो जाए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आपकी प्रतिमा पूर्ण हुई स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। वो क्षण आ ही गया जिसका हमें भय था। प्रभु, आप क्या
होगा? हाँ? तुम कौन हो जो वहां इतनी निष्ठा और समर्पण के साथ मेरी प्रतिमा रचकर उसके सामने इतने समर्पण भाव से बैठी हो? मेरा अस्तित्व तो आपसे ही है प्रभु, अन्यथा मैं कौन हूँ, क्या हूँ? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी भक्ति अनूठी है, अद्भुत है। प्रभु, आपकी महिमा अद्भुत है। आपकी भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं भाता है मुझे। मैं जो दृश्य देख रहा था और अब जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन सब में क्या संबंध है? संबंध है प्रभु, दिव्य पावन संबंध है आपका और मेरा, मेरे पूर्व जन्म से। किंतु ये तो जन्म जन्मांतर का संबंध है हमारा प्रभु। मैं तो मन ही मन आपको अपना ईश्वर, अपना स्वामी, अपना पति मान चुकी हूँ, अपना पति मान चुकी हूँ, अपना पति मान चुकी हूँ। ओहो, वही हुआ जिसकी चिंता थी मुझे। ये क्या कह दिया भाभी माँ ने? पति शब्द का प्रयोग कर दिया। क्या? क्या? प्रभु, अब क्या होगा प्रभु? भ्राता! अर्थात जो मैंने देखा वो संभव हो सकता है, भले अभी तक हुआ नहीं है। मैं तो इसी प्रतीक्षा में हूँ कि कब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। गणेश जी, ये परिस्थिति तो टल गई। तुम जो भी हो, जो मेरे प्रति इतनी निष्ठा रखती हो, मुझे क्षमा करना। मैं अभी अपना ध्यान भंग नहीं होने दे सकता। अभी मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। मेरा कर्तव्य मेरे लिए सर्वोपरि है। किंतु आप चिंता मत कीजिए स्वामी, मैं आपके कर्तव्य में कभी बाधा न बन सकती थी, न बनूंगी। मैं तो प्रतीक्षा करूंगी और इस अंतराल में अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी। संकट टल गया, किंतु हमें बहुत सावधान रहना होगा। भ्राता का ये व्रत सीधे उनके कर्तव्य से संबंधित है। भ्राता अपना पाशुपतास्त्र प्राप्त करने पर ही आगे असुरों से युद्ध करने के लिए बढ़ सकेंगे। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन का संदेश वाहक है। उल्का मुख सभी राजाओं के लिए आपातकालीन निमंत्रण है। शीघ्रता शीघ्र महेंद्रपुरी पहुंचने का आदेश है। मुझे
असुर सम्राट सुरापद्मन को यह सुनिश्चित करना है कि आप सब युद्ध के लिए तैयार रहें। आप सबको अपनी निष्ठा प्रमाणित करनी है और यह भी सुनिश्चित करना है कि तुम सब मेरे भक्त हो, ना कि उस मायावी कार्तिकेय के। व्यर्थ की चिंता नहीं, क्योंकि लंका नगरी में हम सभी असुर सम्राट की ही प्रजा हैं और यहाँ बाहर का पंछी पर भी नहीं मार सकता। क्या सोचा तुमने? लंका में प्रवेश करना इतना सरल है? नहीं, ये नगरी हम मुद्रा राक्षसों द्वारा सुरक्षित है। नहीं, ये तुमने बहुत बड़ी भूल की है। इन्होंने जो बाधा उत्पन्न की है, इसे कैसे भेदूं? ये कैसा विघ्न उत्पन्न हो गया मेरे मार्ग में? एक बार तो ये विघ्न टल गया। प्रभु के शिवलिंग ने हमारी रक्षा कर ली, किंतु अब उनके आमने सामने आने के पूर्व हमें कुछ करना होगा। परंतु क्या करें हम? गणेश जी, आपकी चतुराई के आगे मैं तो नतमस्तक हूँ। अब आप ही कोई उपाय सुझाइए। प्रभु, भोग ग्रहण करें। आपकी संध्या आरती कर मन प्रसन्न हो जाता है। आप दोनों ने ध्यान से सुन लिया ना? समझ गए ना क्या करना है? हाँ गणेश जी। प्रणाम हे महानतम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, मेरे प्रिय अग्रज। जय हो सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय हो। चतुर 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 ज्ञानी। संयम रखिए भ्राता, संयम। स्मरण कीजिए, पिताश्री प्रभु महादेव ने संयम खोने से ही मना किया है आपको, आपके लक्ष्य के लिए, कर्तव्य के लिए। संयम तो रखना ही होगा भ्राता। ऐसे नहीं भ्राता, मेरा प्रणाम स्वीकार कर पूर्ण संयम से, क्योंकि आपका मौन व्रत है ना भ्राता। आज तो आप कुछ नहीं कह सकते, कोई उलाहना नहीं दे सकते मुझे। नहीं नहीं भ्राता, आज तो मेरा कहा सुनना ही होगा। आप सदा अपने आदेशों की वर्षा करते रहते हैं। अग्रज हैं मानता हूँ, किंतु मैं भी तो आपका अनुज ही हूँ, तो मेरा भी तो कुछ अधिकार है। अब यदि मैं आपसे कुछ छिपा कर रखना ही चाहता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ? भ्राता हूँ आपका, तो आपके लिए जो भी विचार करूँगा उचित ही करूँगा। इस पर आपको भला विश्वास क्यों नहीं है? एक बार तो आप भी मेरी बात मान सकते हैं ना? कभी तो आप भी मुझे अपना अनुज होने का अधिकार दे सकते हैं। इसके सिवाय भी कुछ कह सकते हैं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। सुन रहे हैं ना भ्राता? आप बताइए, मैं आपके साथ क्यों नहीं आ सकता, जब आपकी सेवा कर्तव्य है मेरा? गणेश जी ने देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को अपनी बातों में भली बातें उलझा लिया है। गणेश जी के सुझाव के अनुसार व्रत का प्रथम दिन पूर्ण हो चुका है, इसलिए देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करने और उन्हें बधाई देने यहाँ उपस्थित होना होगा। गणेश जी के सुझाव के अनुसार मुझे भाभी माँ को पूजा में व्यस्त रखना है। अद्भुत अद्भुत, कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई है भाभी माँ आपने। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं प्रभु यहाँ सजीव होकर बैठे हैं। माता, उधर नहीं, इधर देखिए, इधर। हाँ, इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हाँ, मुझ जैसे अज्ञानी को यदि पूजा की विधि का ज्ञान दे देती तो मैं सब कुछ त्याग कर प्रभु की पूजा में जुट जाता। विचित्र बात है ये। बुद्धि और ज्ञान के देवता
प्रथम पूज्य गणेश जी के वाहन हैं आप, तब भी कह रहे हैं आप कि आपको पूजा विधि नहीं ज्ञात। माता वो देवी विचित्र बात कैसे? एक मूषक ही तो हूँ मैं। उतना ही अधिकार क्षेत्र है मेरा और उतनी ही योग्यता है। मैं मूढ़मती उनके समान बुद्धिमान थोड़ी ही हूँ। भ्राता, आज ये अनुज आपसे अधिकार मांग रहा है, आपकी सेवा का, आपके इस व्रत के पूर्ण होने में आपका सहायक बनने का। मुझे ज्ञात है आपको लगता है मैं आपसे कुछ छिपा रहा हूँ, किंतु आपको अपने प्रति मेरे समर्पण पर पूर्ण विश्वास करना ही होगा, मानना ही होगा। मैं आपकी कर्तव्य की पूर्ति के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। कुछ पूजा विधि तो मुझे आती है माता, परंतु प्रभु कार्तिकेय की पूजा में कोई भूल जो नहीं करना चाहता, इसीलिए पूछ रहा था। यदि आप बता देंगी तो कृतार्थ हो जाऊंगा। वाह वाह, क्या अद्भुत अभिनय है मेरा। भाभी माँ का हृदय भी पिघल रहा है। भ्राता कुछ तो संकेत करें। अर्थात मुझे आपकी आज्ञा है। धन्यवाद, धन्यवाद भ्राता। मैं अभी जाकर आपके लिए प्रसाद भोज की व्यवस्था करता हूँ। मूषक जी, प्रभु को पूजा विधि से अधिक भक्ति में रुचि है, किंतु मैं फिर भी आपको सबसे सरल पूजा विधि का ज्ञान देती हूँ। कुमार कार्तिकेय को देव सेना को देख पाने से रोकने के लिए मैं यहाँ समस्त सेना के साथ आ तो गया, किंतु अब मैं उन्हें कहूँ क्या? मुझे ज्ञात था माता, आप इस मूषक को दूर नहीं हटाएंगी, अभी तो पूजा विधि समझाने की कृपा करेंगी। अवश्य मूषक जी, किंतु सर्वप्रथम मुझे जल अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता है, वो तो लाने दीजिए। नहीं माता। माता, आप क्यों कष्ट करेंगी? जल मैं ले आता हूँ। जल तो वो ले आएंगे, किंतु पुष्प वो तो। किंतु माता। नहीं माता, मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए, मैं ले आता हूँ पुष्प। ये तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, किंतु प्रसाद तो मुझे ही लाना होगा। प्रसाद चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रभु गणेश जी, ये किस कार्य में उलझा दिया आपने मुझे? ये गणेश जी ने कहाँ उलझा दिया मुझे? असत्य मैं बोल नहीं सकता, और यदि मैंने सत्य बोला तो सब कुछ बिखर जाएगा। क्या करूं? हे प्रभु, क्या करूं? देव सेनापति वो महान देव सेनापति को, महाव्रती मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय को, जिन्होंने व्रत का प्रथम दिवस सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, ये सभी उन्हें प्रणाम करने और बधाई देने आए हैं। हाँ देव सेनापति, सत्य कह रहे हैं गणेश जी। भाभी माँ, रुक जाइए माता। प्रभु, ज्येष्ठ प्रसाद भोज तैयार है, आइए। माता, जब मैं यहाँ हूँ तो आपको जाने की क्या आवश्यकता?
मैं जाता हूँ और प्रसाद लेकर आता हूँ। इसी कारण आपकी सेवा का भी अवसर मिल जाएगा मुझे। वैसे भी आप पूजा संपन्न किए बिना प्रभु की प्रतिमा को अकेले कैसे छोड़ सकती हैं? आप यहीं रुकिए, मैं फल लेकर आता हूँ। मुझे तीव्रता से भी तीव्र गति से लौटना होगा। ये लीजिए माता जल। ये लीजिए माता पुष्प। शिव, ये लीजिए माता। कुछ और भी लाना है तो आप हमें कह दीजिए। हम हैं तो आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है माता? हाँ। भ्राता, मैं आपको ही साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। दिन में एक ही बार भोजन करूंगा और भोजन की मात्रा भी उतनी ही होगी प्रभु, जितनी आपके प्रसाद से एक बार में मेरी मुट्ठी में आ जाए। ये लीजिए प्रभु, प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्या हुआ भ्राता? चिंता मत कीजिए देव सेनापति, मैं आपका ये शेष प्रसाद सभी भक्तों में बंटवा दूंगा। और जो यहाँ आकर वो लौट कहाँ पाएगा? हम नष्ट कर देंगे उसे। अब तुम्हारा अंत होगा, अंत होगा। विनाश करेंगे, नाश करेंगे हम तुम्हारा। सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। ओम सुखवल्लभ कार्तिकेय स्वामी। आश्चर्य है, मैंने इतनी शक्ति का प्रयोग किया किंतु इन्हें तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तो पुनः उठ खड़े हुए। हटो मेरे मार्ग से, दूर हटो। मेरे वार इन पर सार्थक नहीं होते, ये मेरे मार्ग से नहीं हटते। हे प्रभु, अब मैं इनका क्या करूं? ये विघ्न तो टलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरी अनुमति तुम्हें है सेनापति वीरवा, किंतु इस कार्य के पूर्व गणेश का आशीष लेना मत भूलना। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने कहा था, आगे बढ़ने के पूर्व आपको प्रथम पूज्य गणेश जी से आशीष प्राप्त करनी होगी। कदाचित ये विकट विघ्न तो अब विघ्नहर्ता गणेश जी ही दूर कर सकते हैं। इनके अंत का एक ही उपाय है, इनके शीश को इनके शरीर से विलग कर दो।
धन्यवाद प्रभु। किसका कार्य है ये? आपके इतने सारे भक्त हैं यहाँ, तो उन्हीं में से किसी एक का कार्य होगा ना ये? हाँ देव सेनापति। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जयंत की ये विवशता मुझसे देखी नहीं जा रही। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जयंत इतने दिनों से निद्रा से वंचित रहा है, इसी कारण प्रभु ने इसका ध्यान भंग हो रहा है और ये असुर इसे विश्राम नहीं करने दे रहे हैं। इसे किसी भी प्रकार निद्रा से कुछ तो विश्राम मिलेगा, तभी सदा के समान वो प्रभु के ध्यान में एकाग्रचित रहकर इस भय पर नियंत्रण पा सकेगा। हे प्रभु कार्तिकेय स्वामी, मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जयंत अपने नेत्र मूंद कर निद्रा में लीन हो सके, विश्राम कर सके। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी।